6 और 7 जून को भद्रवा में लवेंडर फेस्टिवल जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट जो है, जो इनॉग्रेशन जो है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो करेंगे। सर, 4th एडिशन जो है इस फेस्टिवल का है, क्या कुछ खास रहने वाला है? 4th लवेंडर फेस्टिवल 6-7 जून को हम भद्रवा में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि भद्रवा में ऑर्गेनाइज़ करने का हमारा ये मकसद है कि जो लवेंडर कल्टीवेशन हमने स्टार्ट किया वो इसी टाउन से स्टार्ट किया और लेटर ऑन ये नेशनल लेवल पे भी एक रिकॉग्निशन रहा इस टाउन का। इसमें 6-7 का लवेंडर फेस्टिवल, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वाइस प्रेसिडेंट CSIR के हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं इनाग्रल सेशन में। ये इवेंट इस साल का जो है अपने आप में यूनिक है। यूनिक इस वजह से है कि हमारे फार्मर्स ने कल्टीवेशन किया, ऑयल प्रोड्यूस किया, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये फील किया कि मार्केट लिंकेज की रिक्वायरमेंट बड़ी ज़रूरी है। इस लवेंडर फेस्टिवल में हमारे पैन इंडिया से अरोमा इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। और फार्मर्स इंडस्ट्री मीट जो है, पहले हम वर्चुअल कनेक्ट करते थे इनको, अगर किसी इंडिया के किसी कॉर्नर से कनेक्ट करना था किसी बाहर को तो कनेक्ट करते थे। अभी जो है इन पर्सन 1-to-1 फेस टू फेस इनका इंटरेक्शन रहेगा और हमारा जो साइंटिफिक इनपुट वो रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इंडस्ट्री की तरफ से कुछ इशू क्वालिटी को लेके आता है तो क्वालिटी के लिए हमारे टेस्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए हमारे लोग होते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए कुछ आता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए रहता है तो हमारे साइंटिस्ट हैं। और फार्मर्स जो हैं जिन्होंने ऑयल प्रोड्यूस किया, देन वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो भी जो है अपने एग्जिबिट वहाँ लगाएंगे। एक तो ये रहने वाला। दूसरा जो है, हमारा ये टारगेट है कि हम यहाँ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर इस्टेब्लिश करें फ़ेज़ 4 में, और ये एक प्लेटफार्म हमें मिलेगा जिसमें हमारे लीडर्स जो हैं, जो हमारे CSIR लेवल पे जो हमारे डायरेक्टर्स, दूसरे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, डेफिनेटली वो भी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। और ये एक प्लेटफार्म हमें ऐसा मिलेगा कि हम फ़ेज़ 4 की तैयारी जो है इस प्लेटफार्म से कर सकते हैं। सर, इससे पहले जो फेस्टिवल्स यहाँ पर लगाए गए उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और उस एक्सपीरियंस से क्या लर्न करके जो है, ऑब्जर्व कर जो है इस फेस्टिवल में हमें देखने को मिलेगा? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, बड़े लो लेवल पे कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, देन एक्सपेंड हुआ, देन डिस्टिलेशन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए। लेकिन इसके साथ साथ, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट था कनेक्शन का। तो पहले जैसे लास्ट ईयर की बात अगर हम लवेंडर फेस्टिवल की करें तो हमने बायर सेलर मीट करवाई थी, बट वो वर्चुअल मीट थी। इंडस्ट्री के लोग यहाँ फिज़िकली नहीं आ पाए थे और वर्चुअली हमने कनेक्ट किया अपने फार्मर्स को। इस बार वो फिज़िकली आ रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से फार्मर्स के इश्यूज़ को लेके, फार्मर्स की इकानमी और फार्मर्स के बेनिफिट का तल्लक है, हमने जिस तरीके से एक टारगेट बनाया है कि फार्मर्स की हैंड होल्डिंग करते हुए फार्मर्स को मार्केट के साथ, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट किया जाए, तो हम उस तरफ, उस डायरेक्शन में जो है हमें कामयाबी मिल रही है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक लवेंडर फेस्टिवल में वर्चुअल मीटिंग हुई, इस लवेंडर फेस्टिवल का प्रिकर्सर इवेंट जिसमें बायर सेलर मीट की, हमने एक दिन में ही फार्मर्स का जो है 30 लाख से ज़्यादा बिजनेस करवा दिया, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग वहाँ मौजूद थे। फार्मर्स ने यहाँ से अपनी क्वालिटी शेयर की और उन्होंने वहाँ प्रोक्योर कर लिया। इस तरीके से जो है मैं ये सोचता हूँ कि सभी स्टेक होल्डर्स का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनता है। सर, लवेंडर की बात करें तो इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी शानदार है और काफ़ी जगह जो है इसकी अप्रिसिएशन जो है वो भी देखने को मिली। ग्लोबल लेवल पर किस तरह के कदम जो हैं आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे? अभी तो जो हम इंडिया में लवेंडर की बात करें और जिस तरीके से हमें इंडस्ट्री से फीडबैक आया, जिस तरीके से हमने थर्ड पार्टी इम्पैक्ट एनालिसिस करवाया, इस रीजन का लवेंडर जो है वो बेस्ट लवेंडर है, जो हमारी रिपोर्ट्स में है और जो हमारी फीडबैक में है। और अगर हमारे पास क्वालिटी बेस्ट है किसी भी कमोडिटी की, हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ टारगेट करें। और दूसरा हमारा स्टेप ये रहेगा कि अगर इंपोर्ट क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं है, हम एक्सपोर्ट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, लैंड इज़ अवेलेबल, साइंटिस्ट आर देयर, पॉलिसी मेकर्स आर देयर। मैं ये सोचता हूँ कि सभी लोग अगर जो है इसके लिए एक पॉलिसी बनाएं तो डेफिनेटली हम जिस तरीके से अगर एक्सपोर्ट पे अगर हम टारगेट
कर रहे हैं। पहला टारगेट हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का है। एक्सपोर्ट पे डेफिनेटली हम जा सकते हैं। सर अभी तक फार्मर्स को कितना बेनिफिट जो है वो मिल चुका है और क्या फीमेल फार्मर्स जो हैं उनको भी मिल रहा है? इसमें अलग अलग तरीके से हम फार्मर्स की इकानमी को कंसीडर कर रहे हैं। एक कल्टीवेशन को अगर हम लेते हुए कंसीडर करें तो जिस एरिया से वो जो 20-25 हज़ार तक जो प्रॉफिट कमाते थे ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम से, हमारी थर्ड पार्टी रिपोर्ट में जो है इम्पैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट में ये आया कि 1.2 लाख जो है वो फार्मर वहाँ कमा रहा है। कल्टीवेशन को लेके चाहे वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहा है, चाहे वो ड्राई फ्लावर्स बेच रहा है, इतना प्रॉफिट आ रहा है। और इसी के साथ साथ मैं ये सोचता हूँ कि इस रीजन में जिस तरीके से हमने लेवेंडर कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस किया, अभी हम इको टूरिज़म पे भी काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हमें नेशनल हाईवे की ब्यूटिफिकेशन करनी है थ्रू लेवेंडर कल्टीवेशन। अल्टीमेटली अगर इको टूरिज़म को भी प्रमोट किया जाए तो वो भी बेनिफिट हमारी सोसाइटी के लोगों को, हमारे फार्मर्स को मिलने वाला है। सर आखिर में जिस तरह से ये फेस्टिवल होने जा रहा है तो पार्टिसिपेशन की बात करें तो पार्टिसिपेशन जो है कहाँ कहाँ से हो रही है और अभी भी जो है कोई आना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, किस तरह से वो रजिस्टर कर सकता है? रजिस्ट्रेशन के लिए तो हमने वेबसाइट पे हमने लिंक दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की रजिस्ट्रेशन है। इंडस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन है, स्टार्टअप्स के लिए रजिस्ट्रेशन है और फार्मर्स के लिए और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन है। ऑल ओवर इंडिया से 20 से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे फार्मर जो रेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से जो हमारे लेवेंडर कल्टीवेशन में कनेक्ट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरोमा मिशन में CSIR लेवल पे हमारी 10 लैब्स हैं। 10 लैब के साइंटिस्ट और डायरेक्टर्स जो अरोमा मिशन में जो काम कर रहे हैं वो भी यहाँ आएंगे। और इसके साथ साथ हमने कुछ पॉलिसी मेकर्स को भी इनवाइट किया हुआ है और वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, फार्मर्स भी पार्टिसिपेट्स करेंगे। और आपके ज़रिया में सभी साथियों को, सभी मीडिया पर्सन्स को, बाकी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को, मैं सभी को इनवाइट करता हूं कि वहां रजिस्टर करें, वहां आएं। और आपकी प्रेजेंस से मैं ये सोचता हूं कि जिस तरीके से हमारे फार्मर्स जो हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर उनकी हौसला अफजाई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये फेस्टिवल जो है भद्रवाह में होने जा रहा है, 6 और 7 जून को होने जा रहा है और इस फेस्टिवल में जो है हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। और विशेष प्रकार से अगर हम फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स की ग्रोथ के लिए, कल्टीवेशन के लिए, लेवेंडर को प्रमोट करने के लिए जो है बहुत सी चीज़ें जो है इस फेस्टिवल में देखने को मिलेंगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।